Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, 9 से 8 हो गया है, अब उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब जिन बच्चों का 9 से 8 नहीं क्लियर हुआ या जो अब फर्स्ट टाइम देंगे, उन्हें क्या करना है 9 से 9 में, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड स्पेशली टू दोज जिनका 9 से 8 नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो ना बहुत डीमोटिवेटेड है कि यार एक नंबर से रह गए, इतने मार्क्स से रह गए, ये वो। तो आई नो बहुत बुरा लगता है कि सबका हो गया, हमारा नहीं हुआ, बट दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप उस चीज़ को लेके बैठे रहो और ये जो प्रीशियस टाइम बचा है 3 मंथ्स का, आप इसको वेस्ट कर दो। ठीक है, प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब आगे क्या करना है। वो हो गया सो हो गया, आई नो मन में आएगी चीज़ें, बट उसको आप साइड रख दो। अब स्टार्ट कर दो, दोबारा फोकस बनाओ और ऐसा फोकस बनाओ कि 9 से 9 इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट। ये ध्यान रखना, अगर ये सोचोगे कि ठीक है 9 से 9 देंगे, नहीं हुआ तो 10 देंगे, नहीं हुआ तो 11, ऐसा माइंडसेट सबसे पहले तो निकाल दो। ये निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा, मेरे से आगे इतने लोग हैं, उनका होगा, मेरा क्यों होगा, मैं तो फ्रेशर हूँ, या बहुत चीज़ें, ये सब निकाल दो। कोई सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपना माइंडसेट चेंज करना है कि यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बस एक बार खुद पे बिलीव रखो कि हाँ 9 से 9 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और वो इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा कि यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू। सेकेंड थिंग इज़, सबसे पहले तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करो। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या सिलेबस कंप्लीट है? अगर नहीं है तो गाइज़ प्लीज़ ये छोड़ दो कि साथ साथ रिवीजन, एमसीक्यू सब करना है। अगर साथ साथ करोगे तो वो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, और ख़त्म नहीं होगा तो कभी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, रिवीजन टिप्स पे नहीं हो पाएगी अच्छे से, एमसीक्यू इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आधा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो कहाँ से टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो। इसीलिए ट्राई करो कि 15 जून जो थोड़ा थोड़ा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का थोड़ा कुछ रह गया है, वो 15 जून एक एंड डेट मानो कि करना ही करना है। उसके बाद करने बैठोगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो बस ट्राई करो। आई डोंट नो आपका कितना सिलेबस रहता है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बनाओ। अगर बिल्कुल ही बहुत कुछ रहता है तो जून एंड तक ले लो। ठीक है, इससे ज़्यादा गए तो फिर रिवीजन भी करनी है, एमसीक्यू भी करने हैं, टेस्ट भी करने हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएंगी। तो ध्यान से आज ही एक वो बनाओ शेड्यूल कि इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है। ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि रिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, परफेक्ट रिवीजन प्लान क्या होता है मैं वो भी बनाऊंगी, बट अभी है कि अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या क्या यूज़ करनी है आपको विद इन दीज 3 मंथ्स बिफोर 9 से 9। ठीक है, सबसे पहले अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करो। कि सब बच्चे क्या लगे हुए हैं कि ओबीजी हो गया है, एमएचएन हो गया है, पर वो अच्छे से हो गया है और बाकी सब्जेक्ट टच ही नहीं किए। गाइस, सिर्फ 2 सब्जेक्ट नहीं आने हैं पेपर में, बहुत सब्जेक्ट्स आने हैं, और 2-3 सब्जेक्ट के पीछे ही भाग के आप बाकी सब सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दोगे तो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर मतलब एक बार बेसिक्स जितनी भी है सारे मेजर सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट कर लो। माइनर सब्जेक्ट्स के लिए द बेस्ट थिंग इज़ टारगेट हाई कर लो, टारगेट हाई की थ्योरी कर लो, उसके एमसीक्यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये अगर माइनर सब्जेक्ट्स के लिए करोगे तो इनफ है। मतलब ऐसा नहीं आप उसी को रीड कर रहे हो, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, इनफ। आप उसके थ्योरी से अपने नोट्स बनाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यूज़ में भी कुछ नया मिल जाए, कुछ नए टॉपिक का नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। मैंने भी यही किया था, मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं माइनर सब्जेक्ट्स कर पाऊँ, तो मैंने टारगेट हाई की थ्योरी, उसके एमसीक्यूज़ किए। टारगेट हाई का लेटेस्ट एडिशन यूज़ करना, वो बहुत अच्छा है जो लेटेस्ट है ना। मैंने थोड़ा पुराना किया था, तो जब मैंने फिर नया एडिशन बाद में देखा तो मुझे पता चला कि हाँ और चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और जो लेटेस्ट एडिशन में थी। तो अगर है लेटेस्ट एडिशन तो वो मतलब बहुत अच्छी बात है, वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहली है सिलेबस, उसके बाद रिवीजन जैसे स्टार्ट करोगे। देखो मतलब जून मतलब मिड जून से कर लेना चाहिए वैसे तो, बट नहीं हो पाता है तो जुलाई से करना। ठीक है, कैसे करोगे? सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना बहुत बेनिफिशियल है बहुत स्टूडेंट्स के लिए। मैंने उन्हें भी सजेस्ट किया था 9 से 8 में, और उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, अपना एक सब्जेक्ट उठाओ,
ठीक है। जैसे आपने नर्सिंग फाउंडेशन उठाया, उसके अपने जितने नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करो, फिर जो जो बुक्स आप रेफ़र कर रहे हो उन सभी को खोलो और हर बुक में से नर्सिंग फाउंडेशन के जितने क्वेश्चन हैं सबको कर लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट फर्स्ट रिवीजन जो करोगे और इन डेप्थ रिवीजन एक बार हो गई, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ एक बुक करके कि पीआर यादव कर ली और अपने नोट्स पढ़ लिए इनफ, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने कम हैं। मैंने पीआर यादव, टारगेट हाई, एंटलेक्स मोसबी, एंटलेक्स सोंडर्स एंड मास्टर स्ट्रोक बुक थी एक, एनएनएल ने दी थी, तो मैंने ये सारी बुक्स की थी और मैंने टारगेट हाई, एंटलेक्स तो मैंने 3-3 बार की थी, ठीक है। तो तब भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ कवर हो गया, कुछ ना कुछ नया आ ही जा रहा था। जब मैं टेस्ट प्रैक्टिस कर रही थी या मैंने नोट सेट 7 दिया तब भी कुछ नया आया ही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनफ है, इनफ कुछ भी नहीं है। हाँ, थ्योरी के लिए एक प्रॉपर सोर्स ही यूज़ करना कि बस यही से थ्योरी पढ़नी है और एमसीक्यूज जहाँ से मिल जाएं वहाँ से करो, पर बेसिक्स जो हैं जैसे कि पीआर यादव करो क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टारगेट हाई करो क्योंकि उसमें हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है तो वो हर कॉन्सेप्ट कवर होगा। एंटलेक्स से करो क्योंकि उसमें एंटलेक्स मोसबी नॉट सोंडर्स में सिर्फ 10-12 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट पे, तो इट्स नॉट इनफ। हाँ, एक्स्ट्रा करने के लिए अच्छा है, करो, बट अगर एक ही करना है तो एंटलेक्स मोसबी करो, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे। सिनेरियो बेस्ड में क्या क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होती है, कैसे हमें सोचना होता है कि प्रायोरिटी क्या होगी, तो ये सब जो आपकी वो है स्किल्स डेवलप होंगी जब आप मोसबी यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एंड सिलेबस हो गया, रिवीजन कैसे करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है। हाँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस जब करोगे तब देखो, फर्स्ट टाइम अगर आप उठा रहे हो ना टारगेट हाई, आपको लगेगा यार हो ही नहीं रही, मेरे बस की नहीं है, डीमोटिवेट इतना हो जाओगे कि सब गलत कर रहा हूँ। ये मत सोचना, मैंने भी जब की थी 20, अगर एक पेज पे 20 क्वेश्चन है, मेरे 6 साथी ठीक हो पाते थे। सेकेंड टाइम किया 12-13 पे आई, जब थर्ड टाइम किया तब भी 20 आउट ऑफ 20 नहीं आई, 17-18 पे आई। फिर जब मुझे लगा कि अब 2-3 क्वेश्चन अभी भी गलत हुए और ये फर्स्ट टाइम भी गलत हुए, सेकंड टाइम भी गलत हुए, थर्ड टाइम भी गलत हुए, तब मैंने उन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में अपने नोट्स में ऐड कर लिया कि अब मुझे टारगेट हाई में से जो मैं कंफ्यूज हो रही थी, जो मैं भूल रही थी, वो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया है। तो जब मैंने अपने नोट्स रिवीजन किए तब मैंने साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। आप लास्ट के जो टाइम बचता है ना एग्ज़ाम से पहले, उसमें नहीं उठा सकते टारगेट हाई, नहीं उठा सकते एंटलेक्स मोसबी, आप बुक में टिक करते कितना ही टिक कर लो नहीं उठा सकते। हाँ, अगर आपने अपने नोट्स में लिख लिया है उसे, तो जब जब नोट्स रिवाइज़ करोगे साथ साथ वो भी रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस ये हो गया। नेक्स्ट इज टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस को ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेस्ट प्रैक्टिस में कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, हम टेस्ट तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइज, अगर तुम एक टेस्ट तुमने स्टार्ट किया, ऑनलाइन एक टेस्ट दे रहे हो, तुमने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा सोचा ही नहीं कि नेगेटिव मार्किंग भी बचानी है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है और कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कौन सा नहीं करें, अगर आपने ये सब सोचा ही नहीं उस टेस्ट को देने से पहले, तो फिर वो टेस्ट नहीं है, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ठीक है। एक डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। अगर आप हर टेस्ट को एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरह करते रहोगे तो आप फिर एग्ज़ाम में बैठ के ये सोचोगे यार वो तो मुझे आता था, मैं वहाँ भूल गया, मैं वहाँ कैसे अटैम्प्ट करना था, मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए, मेरी नेगेटिव इतनी हो गई, फिर यही सब रोना चलता रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट प्रैक्टिस क्या है उसकी इंपॉर्टेंस जानो। टेस्ट प्रैक्टिस में आपको हर टेस्ट में ये सोचना है कि मैं कितने अटैम्प्ट करूं कि इतने नेगेटिव हों तो चल जाएगा, कितना मेरा स्कोर बनना चाहिए, ठीक है, कितना मीन्स जब आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो कितने टाइम में कितना क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो सब कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें ये सब सोच के चलते हुए फिर टेस्ट देना है, तो वो होगा टेस्ट प्रैक्टिस। जब भी टेस्ट प्रैक्टिस करो पहले तो अटैम्प्ट करो, ठीक है, कभी भी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो। 100 का टेस्ट है, 85 to 90 के बीच में अटैम्प्टिंग रखो, ठीक है। उसके बाद जब आप रिजल्ट देखो तो देखो कितने नेगेटिव हुए, क्या वो क्वेश्चन वो थे जो आपने कहीं नहीं पढ़े थे या वो थे जो आपने पढ़े थे बट भूल गए, ठीक है। अगर भूल गए मीन्स रिवीजन में कमी है, अगर नए थे तो आप उनको एक बार रैशनल को समझो और उसको 1 पॉइंटर की फॉर्म में अपनी एक नोट्स के पीछे या मिस्टेक बुक बना लो, उसमें लिखते रहो जो जो गलतियां आप कर रहे हो, जो जो भूल रहे हो, ठीक है। तो आप लास्ट मिनट रिविजन के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर आता है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन सा टॉपिक था जो अभी और रिवाइज करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो टेस्ट प्रैक्टिस ये होता है। अब सिलेबस जो है
मिड जून तक ट्राई करो कंप्लीट हो जाए। माइनर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए हैं कैसे करने हैं। माइनर सब्जेक्ट्स टारगेट हाई से कर लो। नॉन नर्सिंग के लिए PR यादव वॉल्यूम 3 है, कर लो, ठीक है। और एक जो टारगेट हाई डिजिटल ऐप है उसमें भी फ्री वो दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है नॉन नर्सिंग का, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और आता है कि MCQ प्रैक्टिस जितने ज़्यादा कर सकते हो करना है, ठीक है। जुलाई अगस्त, ये जुलाई में तो पूरा जुलाई आप चाहे MCQ प्रैक्टिस करते रह जाओ। अगस्त में आपको क्या करना है कि रिवीजन भी बार बार करनी है और अपने और MCQs दोबारा करने हैं। ये जितनी भी बुक्स रेफ़र कर रहे हो एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार करनी है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना और टेस्ट प्रैक्टिस जुलाई से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन मीन्स करी नहीं है अभी तक एक बार भी आपने, तो आप 3-4 दिन में एक टेस्ट देना। अगर एक बार रिवीजन कर ली है, एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, एक बार नोट्स पढ़ लिए हैं, तो डेली स्टार्ट करना है। डेली एक टेस्ट देना है, ठीक है। कुछ हो जाए एक टेस्ट तो देना ही है, ये ध्यान रखना। तो यही सब शेड्यूल है। जब सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले और कुछ मत छेड़ना नया। MCQs पे इतना फोकस मत रखना। तब अभी जितने MCQs करने हैं कर लो, पर उस टाइम पे अपने नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़ना। उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है कि नोट्स में जो लिखा है अगर वहाँ से कुछ भी आया तो गलत नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस रखना है। टेस्ट प्रैक्टिस अच्छे से करना कि आपको वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम में जब बैठे हो एंग्जाइटी ना हो कि कैसे करूँ क्या करूँ, आते हुए क्वेश्चन गलत ना कराओ। जब खुद को डेली टेस्ट प्रैक्टिस के डेली उस टेस्ट में बिठाओगे ना खुद को कि हाँ टेस्ट दे रही हूँ, तो जब वो फाइनल टेस्ट दोगे तो इतना नहीं होगा कि आप उस एंग्जाइटी की वजह से सब गलत कराओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अभी भी कुछ अगर डाउट बचता है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी आपका रिप्लाई करने के लिए। बस आपको अपना 100% देना है, ये याद रखो। कोई भी गाइडेंस, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई काउंसलिंग भी चाहिए ना कि मैम मुझे मोटिवेट कर दो, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बस आप ठान लो कि करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय।